अरीबा अपनी तीसरी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसको मोहब्बत तो नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं, क्योंकि जब भी ये अमीर लड़के को देखती है तो ऐसा ऐसा उसके ख्वाब देखना शुरू कर देती है। अगला बंदा किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखती। इसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पूछती, बस जाकर ये डिसाइड कर लेती कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। अब ये हारून के ख्वाब देख रही है, लेकिन हारून के सामने अरीबा की असलियत खुलकर आ चुकी है। हारून को इस बात का पता लग चुका है कि ये किस टाइप की लड़की है। तो हारून अब जाकर अरीबा के साथ बहुत बड़ा धोखा करेगा, क्योंकि अब अरीबा के साथ बुरा तो होना ही होना है ना। ये अब मज़े ले रही है हर मर्द के, तो आगे जाकर इसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। इसे अपनी औकात याद आएगी कि यार मैंने जो कुछ भी किया ये गलत किया, अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो मैं अयान के साथ खुश होती। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्या तबीन और अयान की शादी भी हो पाएगी। जो अरीबा है ना, अरीबा अपनी दोस्त के साथ ये सब कुछ शेयर कर देती कि मैं हारून के लिए अब सोच रही हूँ और बहुत जल्दी मैं हारून के साथ जो शादी करूँगी और अदनान से तलाक ले लूँगी। जब दोस्त ये सब कुछ सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है। अरीबा जवाब देती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है ना तो उसके साथ आप जितना भी क्लोज हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही किसी किस्म का कोई रिश्ता टूटता है। दोस्त जवाब देती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन रिश्तों में तो जायज़ नहीं होता ना। अब आपके रिश्ते भी हैं और अपने रिश्तों के बारे में सोचें। अगर कल को आपके वालिद को सब कुछ पता चला या आपकी फैमिली को ये सब कुछ पता चला तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। लेकिन अरीबा कहाँ अपनी दोस्त की ये बात सुनती है। अगर किसी की बात मानी होती तो आज इस मकाम पे ना होती, एक के साथ खुश होती और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती। ये दोस्त को कर देती है इनकार और कहती कि अच्छा ठीक है, ये बात की बात है देखी जाएगी, फ़िलहाल तो मैं अदनान के बारे में सोच रही हूँ, अदनान से तो मैं तलाक ले लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं हारून को अपने जाल में फंसाना चाहती हूँ। मैं हारून को जब अपने जाल में फंसाऊँगी तो अगर अदनान मुझे फिर तलाक दे भी देगा तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये चाहती है कि अदनान मुझे तलाक दे, लेकिन अदनान मुझे तलाक उस वक्त दे जब हारून मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में आ जाए। ये सोच है अरीबा की। अब देखते हैं कि अरीबा इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं। जो तबीन की दोस्त नायला होती है, ये तबीन के घर में आती है और सारी स्टोरी तबीन से पूछती है। अयान और तबीन के बीच में थोड़े बहुत मामलात जो होते हैं ये ख़राब जा रहे होते हैं, क्योंकि अयान जो वो ये समझता है कि तबीन जो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, इसने मुझे अरीबा के मामले पे मजबूर इसी वजह से किया था कि ये मेरे साथ खुश नहीं है। तो दोस्त आकर समझाती है, तबीन को कहती है कि आप ऐसा करें कि आप डायरेक्ट जाएं और जाकर अयान के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें ताकि आप दोनों के बीच में जो मामलात ख़राब चल रहे हैं ये मामलात क्लियर हो जाएं और फिर से आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दें ताकि आप दोनों की शादी हो जाए। ये बात जब तबीन सुनती है ना तो ये नायला को इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। भाई मैं क्यों जाऊँ बात करने के लिए, हर दफ़ा मैं जाऊँगी और जाकर अपने आप को कमज़ोर करूँगी, अपने आप को झुकाऊँगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब खुद आएगा अयान और आकर मेरे पास बात करेगा। देखिए कि जो इसे तबीन बात कर रही है ना, तबीन गलत भी है। अयान ने तो आपको खुली छूट दी थी और अयान ने इनकार कर दिया था। अयान ने कह दिया था कि मैं तबीन आपके अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, अब अगर मैं शादी करूंगा तो आपके साथ ही करूंगा। लेकिन आपने मजबूर किया, बार बार रिक्वेस्ट की थी, अयान को सोच उसकी तब्दील की थी कि भाई आप अरीबा के बारे में सोचें, अरीबा चेंज हो चुकी है, इसे मुकम्मल तौर पर अब आपके साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है, तो आप इसके साथ शादी कर लें। अयान रेडी हो चुका था, लेकिन एन उसी दौरान अरीबा ने फिर से इनको चूना लगा दिया। अब तबीन ये समझती कि मैं नहीं जाऊँगी, अयान के पास जाकर बात नहीं करूँगी और मामलात जो चल रहे हैं हम दोनों के बीच में, ये गलत फहमी जो चल रही है ये कभी भी दूर नहीं हो सकती और न मैं ऐसा की बात कर सकती हूँ। आपको जाना होगा, अयान को समझाना होगा, तो फिर जाकर आगे की कहानी चल सकती है। और आपको अपने वालिद को राज़ी भी करना होगा, क्योंकि वालिद ये समझते हैं कि अयान का ये कसूर है, अयान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अयान ये घर छोड़कर ना जाता तो अयान की शादी अरीबा के साथ हो जाती। अब देखते हैं कि अयान क्या करता है, क्योंकि अयान तो थोड़े अब लिहाज से या जिस हिसाब से वो बात कर रहा है तो बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये फिर से तबीन के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है। ये चाहता है कि शार तबीन के साथ फिर से मेरी शादी हो जाए, शायद तबीन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरे ऊपर यकीन करना शुरू कर दे ताकि हम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमी ये ख़त्म हो जाए।
अयान और अयान का दोस्त किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उससे पहले अरीबा और हारून एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। अब अरीबा हारून को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही होती है कि भाई मैंने मजबूरी थी, मेरी शादी अदनान के साथ हो गई, मैं अदनान के साथ खुश नहीं थी, घर वालों ने मुझे मजबूर किया। अब हारून को झूठ बोलती है, ये हारून को नहीं बताती मेरे लिए आप चौथे मर्द हो, 3 को मैं अब रिजेक्ट कर चुकी हूँ या 3 से थक चुकी हूँ, अब आपके मज़े लूँगी, आपसे एंजॉय करूँगी और उसके बाद जो होगा से देखा जाएगा। इस तरह की गपशप जारी होती है। तो इतने में अयान आता है। अयान जब आता है तो ये अरीबा को आवाज़ देता है और कहता है कि है अरीबा। जब अरीबा अयान को देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है और अयान को कहती है अयान तुम यहाँ पर कैसे आ गए, आप तो अमेरिका थे। तो अयान आगे से जवाब देते और कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं अमेरिका था, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया, कुछ मेरे पर्सनल मामला थे, कुछ मीटिंग थी, इसी वजह से मैं आ गया। और आपने शादी कर ली है, मैंने ये सुना है, आपने बताया तक नहीं है, दूसरी शादी कर ली है, बताया तक नहीं है। जब ये बातें हारून सुनता है तो हारून भी बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई अरीबा ने मुझे बताया था कि पहली शादी, तो ये दूसरी शादी की किस वजह से बात हो रही है। और आगे से अयान एक और तंज भी करता है। ये अरीबा को कहते हैं कि चलो शुक्र है मुझसे तो आपकी जान छूट गई है, वरना मेरे साथ आपकी शादी हो जाती और मेरी जो ज़िंदगी है इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती। ये अल्फाज जब हारून सुनेगा तो क्या हारून जो होगा इसे शक में मुब्तला नहीं होगा, ये तो मुकम्मल तौर पर शक में चला जाएगा। और फिर ये अरीबा से ये बात पूछेगा, अरीबा को खुलकर कहेगा कि हाँ मुझे पता हो कि जो कुछ भी अयान कह रहा है इसे ठीक कह रहा है, बाकी आपकी ये दूसरी शादी है। तो अरीबा जो होगी ये हारून को समझाएगी, नई नई कहानी ऐसे बना कर देगी कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी ये दूसरी शादी ठीक है थी, लेकिन ये मजबूरी की वजह से हुई, क्योंकि मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी और ये मेरा कसन है, मेरे पीछे भाग रहे और इसके बड़े बड़े ख्वाब थे, मेरे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। और इसी वजह से ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहा है और ये टांस भी कर रहा है। तो फिर किसी तरह से ये हारून को एडजस्ट करेगी। अब ये अदनान से तलाक कैसे लेगी, अदनान के पास जाएगी और जाकर जो वो बहाने बनाना शुरू कर देगी। अदनान को बोलेगी अदनान बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मेरी ये शर्त है, ये डिमांड है कि आप जो वो अपनी बेगम को तलाक दे दें और जिस वक्त आप तलाक दे देंगे तो उसके बाद जितनी भी जायदाद होगी इससे जो पैसा होगा से मेरे अकाउंट पे आ जाएगा, इससे मेरे से में लग जाएगा। तो अदनान जब ये बात सुनेगा तो अदनान यहाँ पर परेशान होगा, क्योंकि अदनान तो तलाक नहीं देना चाहता। अदनान को इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने तलाक दे दी तो जितनी भी जायदाद होगी ये मेरे कंट्रोल से चली जाएगी। तो ये अरीबा को समझाने की कोशिश करेगा। तो अरीबा के पास बहाना आ जाएगा ना, तो अरीबा फिर अदनान को बोलेगी कि ठीक है आप उसको तलाक नहीं देना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दे। फिर परेशान होगा अदनान और अदनान मजबूर होकर अरीबा को तलाक देगा और अरीबा इसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी कि अदनान के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और फिर ये मजबूरी में आकर अरीबा को तलाक देगा। अरीबा बड़ी खुश होगी और खुश होकर जो है हारून के पास आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में इसके पास ये आखिरी चांस होगा और इसे फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और हारून जो होगा इसके साथ जो शादी नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में हारून और अरीबा की शादी हो पाएगी, किस तरह से हारून आगे जाकर अरीबा को धोखा देगा, क्या अदनान जो होगा से अरीबा को तलाक दे सकता है। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।